हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स जो कि क्लास 10th में चलता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक को फॉलो किया जाता है और ये 10th का मैथमेटिक्स है जिसे हम शुरू किए हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसको कंप्लीट तो करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज और उसका एक एक क्वेश्चन को। लेकिन दोस्तों, हम लोग सबसे पहले शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हिंदी में कहिए तो त्रिकोणमिति। क्यों दोस्तों? इसे मुश्किल समझ के या इसे सोचता है कि बाद में बनाए, पहले सिंपल सिंपल बना रहे, लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिस्टमेटिक टॉपिक है। अगर आप भी इसे अच्छे से बनाएंगे तो आपको भी इसे बनाने में बहुत मज़ा आएगा और आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा और ये आपका श्योर शॉट होगा, कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं बचेगा। इसी वजह से हम लोगों ने शुरू किया है दोस्तों। अभी तक चैप्टर तो 8 में ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, जो भी एनसीईआरटी, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और अभी लेकिन हमारा चल रहा है दोस्तों एक्सरसाइज 8.2, जिसका क्वेश्चन 1, एवेल्युएट द वैल्यू, एवेल्युएट द फॉलोइंग, या निम्नलिखित के मान निकालिए। उसका 4th क्वेश्चन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स, यानी किसका किसका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के 6 रेशियोज का वैल्यू उसमें रहता है इंडिविजुअल, और एक एक्सप्रेशन रहता है जिसे हमको सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर है, ये इंडिविजुअल वैल्यू हुआ, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, चाहे 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री 0 डिग्री आएगा जिसमें, तो उसकी बात करें। और ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसका आपको वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम एक दो बना चुके हैं, उसमें देखें दोस्तों कि यहाँ पे 2 स्टेप्स मेथड लगाएंगे और 2 स्टेप में हम लोग पूरा इसका सॉल्यूशन या आंसर तक पहुँचेंगे, वैल्यू तक पहुँचेंगे। सबसे पहला हमारा जो होता है स्टेप 1, ऐसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे है तो सिंपल ही, लेकिन आप अगर धीरे धीरे समझ के आप अगर इसे बना लेते हैं सिस्टमेटिक कंसेप्चुअल, तो आपको कितना भी फास्ट करें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलती होने की संभावना कम रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राक्टिस करें और आपको अगर न्यू क्वेश्चंस भी मिलता है तो भी आप इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसे बना सकते हैं और राइट आंसर पे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले पुट द करेक्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट चैलेंज या फर्स्ट स्टेप है कि दोस्तों इसमें एक्सप्रेशन में आपको सभी का मान सही सही रखना है। फर्स्ट स्टेप मतलब 50% आपका काम कंप्लीट, और वो आप कैसे सही सही रखेंगे उसे भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे जब हम लोग मान रखेंगे। तो दूसरा स्टेप या दूसरा चैलेंज दोस्तों, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, वो है दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग करेंगे। अगर इस 2 स्टेप्स को आप सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं तो आपकी कोई भी गलती होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, चांस नहीं बचेगा। क्लियर? अब आइए दोस्तों, पहला स्टेप कि इसका मान रखना। जैसे इतना आपको क्वेश्चन मिला तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ तक ही क्वेश्चन था, इसको एक स्टेप ना लिख के हम लोग यहीं से शुरू करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन था, अब हम लोगों का सॉल्यूशन शुरू होता है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ से चलेंगे। ये आपको उतारना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। एक चूंकि क्वेश्चन में ही आप नहीं बनाएंगे तो पहला यहाँ से अब हमारा
सॉल्यूशन शुरू होता है, पहला। तो दूसरा यानी कि आप इक्वल टू लेके आगे बढ़ेंगे, चूंकि आप होते हुए आप आंसर तक पहुंचेंगे। फर्स्ट स्टेप कि आपको करेक्ट मान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको याद है, उसे भी हम बताएंगे कि आप कैसे आसानी से बिना कंफ्यूजन के, बिना याद के आप मान रख सकते हैं, जितना जल्दी हो सके क्विकली। तो वो कैसे, वो इसी में देख लेंगे दोस्तों। पहले मान रख के देखते हैं, अगर आपको याद है तो उसे रखिए। sin 30 1/2, ठीक है दोस्तों। 10 45 1 इसलिए लिखे कि अगर सिंप्लीफाई करने में 1/1 की जरूरत पड़ सकती है, अगर आप थोड़ा सा इसमें वीक हैं तो। माइनस है, माइनस कोसेक 60 डिग्री 2/√3। ये कैसे नहीं याद, आप बहुत सा तरीका है, उसे भी यहाँ पे देख ही लेंगे दोस्तों, आप घबराइए नहीं, बस लास्ट तक इसे जरूर देखिए। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री दोस्तों 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 प्लस cot 45 डिग्री 1, और इसी के तरह हम लोग 1/1 कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब यहीं पर हम ऐसे कैसे लिख दी, क्या हमको याद रहता है दोस्तों? याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ज्यादा दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका है जिसे आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। वो हम सभी वीडियो में इसके बताए हैं एक्सरसाइज 2 के, लेकिन यहाँ पर भी बता रहे हैं दोस्तों कि आपको वेरीफाई करना है जो फर्स्ट एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के तरीका से सबका मान। दूसरा दोस्तों फिंगर टेक्निक से आप इसे याद कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों वैल्यू चार्ट, उसको कहीं पे लिख के साट दे, उसे आते जाते पढ़ सोते जगते उसे देखे तो आपके दिमाग में बैठ सकता है। 5 है, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री कहिए, 45 डिग्री कहिए, 60 डिग्री कहिए, 90 डिग्री, 5 हुआ, 5 का 6 मान, 5 6 के 30 यानी 30 वैल्यूज आप लिख ले और आसानी से लिख लेंगे आप इस टेक्निक से या इस टेक्निक से, जो कि हम दोनों बता चुके हैं और इसका भी बता चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो और कुछ हमको याद रखना नहीं पड़े, तो उसके लिए दोस्तों बस इसी एनसीईआरटी के जो भी सॉल्यूशन दिया है उसका आपको फिगर याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले छोटा लेते हैं, सबसे आसान है हमारा 45 डिग्री, और आपको वहाँ पे यूनिट में दिखाया गया है। यहाँ पे सिर्फ ABCD कुछ नहीं लिखना है, 45 डिग्री 45 डिग्री अगर लिखना है तो लिखिए, अदरवाइज आप दिमाग में इसे बैठा लीजिए। ये 1 ये 1 ये √2। अब आप इसका जिसका मान चाहे बना लेंगे। 10 45 डिग्री P/B 1/1, cot 45 डिग्री B/P, उसी का उल्टा। तो ये आसान है, ठीक है, फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर दोस्तों आपको याद रखना है 10 और cot के लिए, सॉरी आप 30 और 60 के लिए, चाहे जिसका भी मान हो, ये आप 60 और ये 30 करें तो आपको यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इसके आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपको दोनों फिगर और 0 डिग्री 90 डिग्री सबका मिल जाएगा, ये √3 होगा। अब आप जिसका भी मान चाहें आप वेरीफाई कर सकते हैं। sin 30 यहाँ से चलेगा 1/2, क्लियर, 10 यहाँ से हो गया। अब cosec 60 यहाँ से चलेंगे, साइन का उल्टा होता है, साइन √3/2, ये क्या होगा 2/√3, वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब आइए sec 30 से चलेंगे, sec cosec का उल्टा होता है B/H, तो यहाँ करेंगे H/B 2/√3। अब आइए दोस्तों cos 60 डिग्री यहाँ से चलेंगे, cos क्या होता है B/H, और cot 45 डिग्री B/P। तो इस तरह से हम इसी से जाते हैं दोस्तों
ताकि आसान होता है या कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, याद रखते हैं, भूलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में अगर भूल जाएं बस इस फिगर पे जाएं, मान निकालें, 90 का भी 0 का भी हो जाएगा। चैलेंज खत्म। इसको हम लोग वेरीफाई जस्टिफाई सब किया बिना कंफ्यूजन। हमारा दूसरा स्टेप आता है सिंपलीफाई। अगर आप दोस्त पहले से सिंपलीफाई पढ़े या में कहीं तो इसे करेंगे, इस ही होगा। अगर आप इसे करना चाहते, आंसर तक करना चाहते तो पड़ेगा, सीखे हैं इसे प्रैक्टिस करें। इसीलिए इसको एक दो कंप्लीट तो यहाँ पर एक रीजन है, ऊपर भी है, अलग दोनों को करें फिर कंबाइंड करेंगे। सब अगर ऊपर वाला करना है दोस्तों 2√3 कोई नहीं करना है हो जाता, ठीक है। 2√3 आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 माइनस 4 इंटू 2 4 आपको करना पहले से किए, आप सीख पड़े। हाँ, यहाँ पर भी 2√3, यहाँ पर दोस्तों 2 इंटू 4 प्लस √3 2 आप सीखना है हर हाल में। अब आते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू ही रहते दोस्तों। और अगर दोनों ऊपर सेम है कट जाता है, सिर्फ इतना बचता है। इतना में भी तो यहाँ पर है उसको यहाँ पर माइनस प्लस वाला नहीं, क्या हम उसको अगर प्लस मार के तो प्लस नीचे से गुना कर देते हैं। इसका इस पे देखें इसका √3 माइनस 4 तो 3√3 माइनस 4, ठीक है, कोई काम नहीं। अब अगर इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर आता है और जानते हैं दोनों, तो ये जाए 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर से और नीचे होता है 3√3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब और इसको सॉल्व करें, यही ये अगर इसको एक एक आपको हर हाल लिखना पड़ेगा। अगर स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 4 इंटू 3 फिर भी सॉल्व कर दिए 7 16 इक्वल टू, अभी इसको करेंगे तो 27 इसको 24 कितना हुआ 27 16 की तो कितना हुआ 11, ये हुआ हमारा ये सॉल्यूशन। अब ऊपर ही लेके करते हैं, ये टाइम तक पहुंचे दोस्तों, ये हो गया 43 माइनस 24√3 बाय 1, ये हमारा आंसर हो जाता है। कितने स्टेप्स में 2 स्टेप्स में। पहला आपको क्या करना है, तो कोई एक्सपेरिमेंट हो उसमें आप सही
मान रखना है, करना है, वेरीफाई आप करते हैं। ठीक है, याद है कंसेप्ट में वो बात है, आप जब वेरीफाई उस फिगर को एंड में करें, दिमाग से निकालें और वहां पे करें तो क्लियर। दूसरा, आपको ये सिंपलीफाई करने आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिस कर कर आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप सही आंसर कॉन्फिडेंट के साथ पहुंच सके। तो बस इतना ही, अच्छा हो आप इसको सीखे हो, प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों।